वेलकम टू अन्वेषण ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, देख लो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, देख लो मैंने पहले से ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के गिवन लिखे है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इज इक्वल टू 90, एंगल टी इज इक्वल टू 30। ए वाला 90 है और ए वाला 30 है। अगर 90 और 30 हो तो तीसरा जो एंगल होता है यानी कि एंगल आर कितना होगा? 60 डिग्री। अब हमें मालूम है आर टी और हमें ढूंढना है आर एस एंड एस टी। तो कैसे निकालेंगे देख लो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। सो ट्राइंगल आर एस टी इज कौन सा ट्राइंगल होगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो एक एक करके लिखेंगे। 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? आर एस। तो आर एस इज इक्वल टू क्या होती है? 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है हमारा आर टी, क्योंकि वही आर टी कैसे निकालेंगे देख लो, अपोजिट टू 90 डिग्री क्या होता है? हाइपोटेनियस। यहाँ पर रीजन लिखो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब आगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर टी की वैल्यू 12। 1/2 ऑफ 12 के आधा कितना होता है? 6। तो आर एस की कितनी कीमत आ गई? 6। और इसको यूनिट नहीं है हमारे पास। अब सेकेंड सॉल्व करते हैं, देख लो जो कि है एस टी। एस टी भी फाइंड आउट करना है। एस टी क्या होगा? √3/2 मल्टीप्लाई बाय आर टी। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ए वाला का एंगल कितना आएगा? 60। अब इस आर वाले के अपोजिट साइड एस टी हो गई। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है हमारा आर टी। √3/2 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर आ गया 6 आंसर और √3 एज इट इज। ये हो गया वैल्यू ऑफ एस टी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब फोर्थ वन के लिए देख लो, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। तो मैंने एक रेक्टेंगल निकाला है पी क्यू आर एस और उसकी लेंथ कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। आगे दिया है एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया कितना लिखा है? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही गिवन लिखा है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल एंड एंगल। अब सारे एंगल जो रेक्टेंगल के होते हैं वो 90 है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? 90 दिया। अब देख लो पी क्यू आर ट्राइंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस यूज करेंगे, मगर यहाँ पर हमें साइड 1 मालूम है, साइड 2 मालूम नहीं है, हाइपोटेनियस भी मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया कितना दिया है? 192। लेंथ क्या है हमारी? क्यू आर। ब्रेड कितनी है? पी क्यू। क्यू आर कितना है? 16। पी क्यू एज इट इज 192। अब पी क्यू फाइंड आउट करना है तो पी क्यू एज इट इज लिखता हूँ यहाँ पर, 192 भी एज इट इज, 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आकर डिवाइड। तो पी क्यू की हमें वैल्यू मिल गई 12। अब साइड 1 भी मालूम है, साइड 2 भी मालूम है। आगे क्या करेंगे? हाइपोटेनस निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर। क्योंकि देख लो इन ट्राइंगल पी क्यू आर लिखेंगे ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज द में हाइपोटेनस आएगा क्योंकि अपोजिट वाला पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर तो हमें ढूंढना है, पी क्यू है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 16 का 256। एडिशन के बाद आंसर आएगा 400। अब आगे लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो आंसर लिखो पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट पी आर और 400 का 20। तो डायगोनल कितना आ गया हमारा? पी आर 20। तो आंसर लिखो द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। लिख के ले लो क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल।
अब इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालता हूं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना होगा। तो ये होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आगे दिया है उसकी साइड और हमें पेरीमीटर निकालना है। हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। हाइट क्या आपसे होती है, इस वाले पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर हाइट निकाली और ए कितनी है, ABC, ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल और AD इज परपेंडिकुलर हाइट। AD कितनी दी है, √3 सेंटीमीटर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उसके सारे एंगल्स कितने के होंगे, 60 डिग्री के। तो ए कितना आएगा, 60 डिग्री, ए वाला भी 60 डिग्री। अब ऊपर वाला क्या बताया मैंने कि एंगल ABC क्या हो गए, एंगल ए पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60। रीजन क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब तीनों एंगल 60 है, मगर जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वही उसकी मीडियन भी होती है और अल्टीट्यूड भी होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, जो अल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, वही जो मीडियन होती है वही अल्टीट्यूड। तो क्या होगा, जितना एंगल यहां पर स्प्लिट आउट हुआ है उतना ही एंगल यहां पर होगा। दो पार्ट्स बने तो यहां आएगा 30 डिग्री, यहां पर आएगा 30 डिग्री। तो अब हम ADC को ही कंसिडर करने वाले, तो इसके बारे में देख लो क्या है, एंगल CAD, एंगल ए प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ एंगल CAD कितना आएगा, 30 डिग्री। अब हाफ एंगल के लिए देख लो कौन सा एंगल, ए जो ADC है, यहां पर ADC वापस ड्रॉ करता हूं, देख लो। D पॉइंट, C पॉइंट, A पॉइंट, ए है 90, ए है 60 और ए है 30। यहां पर लिख लो एंगल ADC इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। अगर ऐसा ट्रायंगल है तो हमें मालूम है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। हमें अब यहां पर सिर्फ √3 AD मालूम है, यानी कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो यहां पर लिख दो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन से है, AD इज इक्वल टू कितनी होती है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पर D एंगल राइट है तो हाइपोटेनियस आएगा अपोजिट साइड, दैट इज AC। रीजन लिखो, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। आगे क्या करेंगे, AD की वैल्यू हमें मालूम है √3, यहां पर भी √3/2 मल्टीप्लाई बाय AC। अब √3 एज इट इज रखो, AC यहां पर एज इट इज रखूंगा। ये √3 क्या होगा, यहां पर आकर इनवर्स होगा इसका, तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 ऊपर है जो डिवाइड में आएगा, तो √3 को √3 कट, AC इज इक्वल टू क्या आ गया, देख लो सिर्फ 2 बचे, 2। AC क्या यानी कि क्या आ गए, 2। अब इसे यूनिट है क्या, सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख देता हूं सेंटीमीटर। AC क्या है देख लो, साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो साइड ऑफ अ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल, ये तो हमें फाइंड आउट किया 2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड सेम होते हैं, जितनी AB होगी उतनी ही BC, उतने ही AC। तो 3 मल्टीप्लाई बाई साइड कितनी है, 2, पेरीमीटर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर। और यहां पर है साइड, लिख के ले लो क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, देख लो क्या है, इन ट्रायंगल ABC AP इज द मीडियन। तो पहले क्या करेंगे, ABC ट्रायंगल निकालेंगे।
ये हो गया ए बी सी एंड ए पॉइंट से हमें मीडियन निकालनी है, तो ए हो गई ए पी, ए बी सी और ए पी मीडियन। मीडियन है तो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, सेम। अब आगे क्या दिया है, बी सी इज इक्वल टू 18, जो पूरा बी सी है वो क्या है 18 है, तो उसमें यहां पे 9 जाएगा, यहां पर 9 जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 260 दिया है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 260, और ए वाली जो ए पी है यानी कि मीडियन हमें फाइंड आउट करनी है। तो देख लो फिगर देख के ही कौन सी थ्योरम यूज करनी है, अपोलिनियस। अगर मीडियन आती है, दो सेम पार्ट्स होते हैं, अपोलिनियस थ्योरम यूज करना है। तो डायरेक्टली लिखो, पहले लिखेंगे इसके बारे में कैसे 9 आएगा। तो देख लो बी पी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। रीजन दो, ए पी इज मीडियन ऑफ बी सी, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 18, बी पी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये सारे सेंटीमीटर में है ना, नहीं इसे यूनिट नहीं है तो 9 सिर्फ। अब आगे क्या बताए, बाय अपोलिनियस थ्योरम, बाय अपोलिनियस थ्योरम मीडियन कौन से साइड पर पड़ी है, बी सी के दो टुकड़े हो गए, तो बचे कौन से दो ट्रायंगल, इन ए बी सी के दो साइड्स कौन सी बची, जो फुल है जिसके टुकड़े नहीं है, ए बी ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर दैट इज ए पी प्लस ट्वाइस हाफ स्क्वायर, हाफ यानी कि बीपी, कौन सा भी पार्ट ले सकते हो आप। अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमें डायरेक्टली दिया है 260 है, ट्वाइस ए पी ही निकालना है, वो मालूम नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाय बी पी की वैल्यू कितनी आ गई 9 और इसका स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई बाय ए पी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर 81, 260 एज इट इज, 260 एज इट इज रखता हूँ, 2 ए पी स्क्वायर प्लस 81 टू जा 162, तो 2 ए पी फाइंड आउट करना है, तो 260 एज इट इज, 160 प्लस है, यहाँ पर आकर माइनस कर दो इन दोनों को, 260 माइनस 162, तो आंसर आएगा 98 इज इक्वल टू 2 ए पी स्क्वायर, 2 ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 98 एज इट इज, 2 क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आकर डिवाइड, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 2 49, तो ए पी की वैल्यू क्या आएगी 7, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। हो गया हमारा फाइंड ए पी की वैल्यू लिख दी 7। तो नीचे लिखो द लेंथ ऑफ ए पी इज 7 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, ट्रायंगल ABC is a equilateral triangle and point P is on the BC. बेस BC है और उस पर पॉइंट P है, PC is equal to 1/3 ऑफ BC। तो इस ट्रायंगल की हमें अब कंस्ट्रक्ट करना होगा, देख लो कैसे करेंगे। पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालो एक ABC, तो A हो गया ट्रायंगल ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर पॉइंट A, B और C, और बेस BC पर पॉइंट P ऐसा है कि PC, जो कि PC है वो 1/3 पार्ट है BC के, तो यहाँ पर थोड़ा झुका हुआ होगा, ओके, थोड़ा और इंक्लाइन कर देता हूँ इसे यहाँ पर। अब आगे क्या करना है, तो और एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, देखो ए में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन भी करूंगा, जो कि हमें एग्जाम्पल में नहीं दिया, हम हमारे कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन करती, इसे इस पॉइंट को नाम देता हूं डी। ए हो गई हमारी फिगर। अब इसमें कौन कौन सी मालूम है देख लो साइड्स हमें, ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी कितना है 6। ए कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, सो यहाँ पर लिख दो ट्रायंगल ABC
इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर ए इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो जितनी ए बी है उतनी ही पूरी बी सी भी होगी, उतनी ही ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें कंडीशन दी है कि पी सी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी सी कितना है 6, तो पी सी फाइंड आउट किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो पी सी आ गया 2 सेंटीमीटर। अब देख लो आगे क्या है, ए बी सी सारी साइड्स हमें मालूम है, पी सी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है कि जो अल्टीट्यूड होता है वही इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन भी होता है। सो यहां पर लिख दो ए डी इज परपेंडिकुलर टू पी सी, ऐसे निकाला है हमने, वही मीडियन भी होगा। अगर मीडियन होगा तो जो बी डी और पी सी, ये देख लो ऐसे, ए वाला बी पॉइंट है ए सी और ये परपेंडिकुलर का पी पॉइंट, तो जो दो पार्ट्स बने यानी कि बी पी इज इक्वल टू पी सी होगा, सॉरी डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। अब अगर ऐसा है बी डी इज इक्वल टू डी सी तो दोनों कितने आएंगे, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। सो बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बी डी की वैल्यू डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। डी सी कितना है 3, उसमें से पी सी कितना गया 2, यहाँ पर कितना बचेगा 1, वही निकालेंगे हम। देख लो कैसे, डी सी इज इक्वल टू अब डी पी प्लस पी सी, डी सी मालूम है मुझे 3, डी पी निकालना है और पी सी है हमारा 2, तो डी पी आएगा हमारा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इतना क्यों कर रहे हैं देख लो, हम डी पी निकालेंगे, उसके बाद ए डी निकालेंगे और ये जो ए डी पी है उसमें हाइपोटेनस है ए पी, ऐसे फाइंड आउट करना है। अब डी पी मालूम है, वन साइड मालूम हो गई, अब ए डी निकालेंगे। तो ए डी क्या है देख लो, इन ट्रायंगल, अब वही ट्रायंगल भी निकालूंगा यहाँ पर, ए डी सी, ए डी सी, एंगल डी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, एंगल सी कितना है 60 डिग्री, क्योंकि क्यों 60 डिग्री है, इक्विलैटरल के सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री के। अब कौन सा बचा है, डी लिखा सी लिखा, ए, एंगल ए कितना होगा 30 डिग्री। सो ट्रायंगल ए डी सी इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। अब हमें ए डी फाइंड आउट करना है। ए डी क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो वही ट्रायंगल अब मैं यहाँ पर ड्रॉन करता हूँ, देख लो, सी डी ए, यहाँ पर है 60 और यहाँ पर 90, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ए डी इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर ए सी, √3/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3√3 सेंटीमीटर। अब 3√3 ए डी भी मालूम है, डी सी। अब जो हमको आखिर में ट्रायंगल चाहिए वो निकलता हो, देख लो, इन ट्रायंगल ए डी पी, ए डी पी निकालता हो, देख लो यहाँ पर डी पी ए, ये 90 डिग्री है, तो डी पी कितना दिया है हमें, डी पी कितना निकाला हमने यहाँ पर देख लो ऊपर 1 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 3√3। ए पी हाइपोटेनस निकालना है, आसान है। अब ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, 3√3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस डी पी यानी कि 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 3 जा 27 प्लस 1, कितने आ गए एडिशन 28 ए पी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए पी इज इक्वल टू √28। अब 28 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और दूसरा होगा कौन सा भी
तो मैंने डिवाइड कर दिया 4 7 जा, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। AP इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 2, रूट ऑफ 7 नहीं आता तो एज इट इज 2√7। हमें क्या निकालना था, फाइंड AP, निकाल दे। लिख के ले लो क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ट्रायंगल ABC फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर 2.31, जो इंफॉर्मेशन दी है 2.31 फिगर में, उसके यूज करके हमें प्रूव दैट करना है कि PM इज इक्वल टू PN, दैट इज ए ब्लू लाइन्स PM इज इक्वल टू PN √3 मल्टीप्लाई बाय A है। तो देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कंसीडर ट्रायंगल PQR। देख लो PQ कितना है A, PR कितनी है A, QR कितनी है A। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो यहाँ पर लिखता हूँ इन ट्रायंगल PQR एंगल PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू A। सो ट्रायंगल PQR इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पर हमें परपेंडिकुलर दिया है, तो आगे क्या करेंगे देख लो, PS परपेंडिकुलर टू क्या है QR, PS क्या परपेंडिकुलर है QR को, सो एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल PSR अगर 90 डिग्री है तो अब हम क्या करेंगे, ESR फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ही क्या होता है, मीडियन। यहाँ पर फिगर निकालता हूँ, देख लो, सिर्फ PQR के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वही उसका अल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू 1/2 QR, और QR की वैल्यू कितनी है A, तो 1 मल्टीप्लाई बाय A बाय 2। तो QS और SR हमें मालूम हुआ है A बाय 2। अब आगे देख लो, एंगल R क्या होगा 60 डिग्री, तो एंगल P कितना आएगा इसमें 30 डिग्री। सो इन ट्रायंगल PSR में एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल SPR ऐसे लिखूंगा इसके लिए, SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैं इसमें PS भी निकालूंगा। PS कैसे निकालूंगा देख लो, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। सो PS इज इक्वल टू, दैट इज PS इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यहां पर क्या है 60 डिग्री, कितनी होती है √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस, यहां पर हाइपोटेनस आएगा PR √3/2 एज इट इज, और थोड़ा यहाँ पर SR की वो भी ब्रैकेट कर देता हूँ, जो कि लगने वाले हैं हमें आगे। √3/2 PR की वैल्यू देख लो क्या है A, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने A, इसे भी ब्रैकेट कर देता हूँ। ये सारे वैल्यूज हमें लगने वाले हैं, इसलिए जल्दी से फाइंड आउट हो सके कहाँ पर कौन सी वैल्यू है, इसलिए उसको ब्रैकेट कर दिया है। SR मालूम हुआ है, PS मालूम हुआ है। अब क्या है देख लो, हम ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं PSN, क्योंकि यहाँ पर PN हाइपोटेनस होता है, मगर PS मालूम है हमें, अब SN नहीं ना मालूम, तो SN कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ देख लो, SN इज इक्वल टू, SN क्या होगा SR प्लस RN, SR प्लस RN। अब SR की वैल्यू कितनी आ गई A/2, यहाँ पर देख लो, तो A डिवाइडेड बाई 2 प्लस RN की वैल्यू क्या है A। अब इसको क्या है बेस इक्वल नहीं, A/1 क्यों लिखा A, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इसके एडिशन के लिए। तो देख लो A मल्टीप्लाई बाय 1 A, 2 मल्टीप्लाई बाय A 2A, 2 1 जा 2। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, A प्लस 2 3A डिवाइडेड बाय 2, A हो गया हमारा SN। SN भी मालूम हो गए। अब लेंगे हमें जो ट्रायंगल चाहिए वो, इन ट्रायंगल PSN
यहाँ पर PSN भी ड्रॉ कर देता हूँ। NSP यहाँ पर 90 है। PS की वैल्यू है हमारे पास √3/2a और SN की वैल्यू है 3/2a। PN फाइंड आउट कर सकते हैं आप क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम PN स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। PS कितना है? √3/2a होल ब्रैकेट स्क्वायर, SN 3/2a होल ब्रैकेट स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 और 2 का स्क्वायर 4, a एज इट इज उसका भी स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, a का a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब देख लो दोनों का डिनोमिनेटर से में एडिशन हो सकती है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखता हूँ। 3 + 9 12 a स्क्वायर। PN स्क्वायर इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है? 3a स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, PN स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? सिर्फ PN। 3 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? √3। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। हेंस प्रूव्ड। हो गया PN। अब हमें PM का भी ढूंढना है। तो जैसे हमने PSN कंसीडर किया वैसे हमने PSM कंसीडर किया तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए यहां पर लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट PM इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय a। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये पार्ट हम यहां पर खत्म करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कुछ भी डाउट होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइए। ऑनलाइन हमारे ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा होना है तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।